नमस्कार। आज मैं बताने जा रहा हूं विश्वविख्यात सुप्रसिद्ध साहित्यकार प्रभाकर छोत्री जी, जिन्हें हमने उज्जैन में आमंत्रित कर उन्हें हिंदी सेवा सम्मान से सम्मानित किया था। प्रभाकर छोत्री जी साहित्य में बहुत प्रख्यात हैं। उनकी 2 दर्जन मौलिक व 1 दर्जन संपादित ग्रंथ और अन्य प्रमुख पुस्तकें, लगभग 50 पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। भारत सरकार के कई मंत्रालयों में हिंदी सलाहकार मंडल के सदस्य रहे हैं और हिंदी भाषा परिषद के भी सदस्य हैं। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के भी आप सदस्य रहे हैं और आप नेशनल बुक ट्रस्ट और साहित्य अकादमी के सलाहकार, साथ ही साथ आप पूर्व निदेशक भारतीय भाषा परिषद और भारतीय ज्ञान पीठ के निदेशक भी रहे हैं। साथ ही साथ आप नया ज्ञानोदय के संपादक भी रहे हैं। प्रभाकर छोत्री जी की जो पुस्तक है, एक पुस्तक तो यहाँ पर कार्यक्रम में बहुत ही उन्होंने विस्तार से कही और लोगों ने भी, उनके जो प्रशंसक हैं, शिष्य हैं, काफ़ी शिष्य आए थे उनको सुनने के लिए, क्योंकि जावरा के ही हैं तो काफ़ी बच्चे और लोग उनसे पढ़े हुए थे, जो बड़े भी हो चुके हैं, उनको सुनने आए थे। तो ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित जो उनकी पुस्तक है उसका नाम है कवि परंपरा। विभिन्न युगों की कविता को ताजगी और मार्मिकता से आधुनिक पटल पर रखी हो। भक्ति युग से नई कविता युग तक का उसमें लंबा एक काल विस्तार समेटा हुआ है। प्रभाकर जी ने अपने जो पुस्तक है कवि परंपरा, उसमें 21 कवि शामिल हैं। 21 कवि में उन्होंने भक्ति काल में सूरदास, कबीर, मीराबाई, तुलसी, इनको लिया है और वहीं राष्ट्रीय धारा में मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी और छायावादी में उन्होंने प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। इधर हम चलते हैं प्रगतिवादी धारा कवियों में त्रिलोचन और नागार्जुन। उधर नई कविता में आप लेते हैं तो शमशेर, अज्ञेय, मुक्तिबोध, भारती, नरेश, वीरेंद्र कुमार जैन और राम विलास शर्मा जी। इस तरह से ये इन्होंने इन कवियों को, इनके साहित्य को, इनको लेखन को इतने अच्छे ढंग से लिखा, सजाया है कि वो पाठकों के मन और मस्तिष्क में समाया हुआ है। मैंने भी वो पुस्तक खरीदी थी उनकी पुस्तक मेले से। तो अलग अलग युगों को, अलग अलग धारा के व्यक्तिवाद कवियों को, उनकी लेखनी को इस तरह से उन्होंने सजा संवार कर जीवंत कर दिया है, जिसमें लगता है कि पुराना कवि कल का नहीं लगता है और आज का कवि पिछले और अगले से, कल से कटा हुआ नहीं, अकेला नहीं लगता है वो। तो ऐसा लगता है मानो कविता की अविरल धारा, जीवन धारा बह रही है। कविता अविरल बह रही है। इस तरह से उन्होंने हर कवि को आज से जोड़ा और ऐसा लगा ही नहीं कि ये पुरानी कोई कहावत है या आप उसमें जी रहे हैं। वर्तमान, भविष्य और भूतकाल, तीनों को जब पाठक पढ़ता है तो मन में ताजगी और उत्साह भर जाता है और काफ़ी सीखने को मिलता है हमसे। हमारे जो वक्ता थे यहाँ पर, विषय प्रवर्तन डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा ने किया और उद्बोधन आचार्य शैलेंद्र शर्मा, डॉक्टर पिलकेंद्र अरोड़ा
और संचालन दिनेश दिग्गज ने किया। पत्र वाचन का महेश शर्मा अनुराग ने किया और जो पुस्तक के विक्रेता हैं हर्षवर्धन लाड, उन्होंने भी उनकी पुस्तकों पर विशेष उद्बोधन दिया। तो इस तरह से प्रभाकर श्रोत्री जी का यह अद्भुत कार्यक्रम साहित्य जगत के लिए बहुत ही अविस्मरणीय और कभी ना भुलाए जाने वाला प्रेरणादायी शिक्षाप्रद हमारे लिए कार्यक्रम था। कल मैं आपको सुप्रसिद्ध गीतकार अभिलाष जी के बारे में सुनाऊंगा, जिन्होंने इतनी शक्ति हमें देना दाता। धन्यवाद।